अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह। अदअू इलल्लाहि अला बसीरा। अदअू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाह व सुब्हानल्लाह व मा अना मिनल मुश्रिकीन। हर किस्म की हम्दो सना, बुजुर्गी, बरतरी, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ाते बाबरकात के लिए अनगिनत लातादाद और बेशुमार दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन साहिब कुरान पैगंबर आखिरुज़ ज़मान हम सब के हादी और रहनुमा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की ज़ाते गरामी पर हों। उलमाए किराम, बुजुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, लायक साद इहतराम मेरी माँ और बहनों, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे तौफीक अता फरमाई कि मैं आज आपके इस गाँव में हाजिर हुआ। अपने बरादर मुकर्रम खतीब पंजाब हजरत मौलाना हाफिज उस्मान शाकिर साहब हाफिज़हुमुल्लाह ताला और बरादर मोहतरम जनाब भाई मुनीर अब्दुल्ला साहब की पुरखुलूस दावत पर लब्बैक कहते हुए अल्लाह ने मुझे यहाँ हाजिर होने का शरफ बख्शा और यहाँ पहुंचकर इस कदर पुररौनक, पुरजोश और पुरखुलूस रुफका का एक अजीम इज्तिमा देखकर इंतहाई दिली खुशी मुसर्रत महसूस हो रही है कि जिस इज्तिमा, जिस प्रोग्राम और जिस तकरीब और कॉन्फ्रेंस का उन्वान बिलाशुबा बहुत ही ईमान अफरोज, बसीरत आमेज, दिल आवेज और रूह परवर है और वो उन्वान आप सब हजरात ने इश्तहारात के जरिए, फ्लेक्सेस, बैनर्स की वसातत से, ऐलानात के हवाले से समात फरमाया, पढ़ लिया, जान लिया, सुन लिया कि आज हमारी इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु, जरा बुलंद आवाज से मिलकर पढ़े,
जरा और बुलंद आवाज से पढ़े, ऐसे नहीं बात चलेगी। आपको साथ जहां भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं नाम पढ़ूंगा तो आपने क्या कहना है? बुलंद आवाज से कहना है, मिलकर कहना है, पूरी मोहब्बत और जज्बे के साथ कहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस तरह पढ़ा करेंगे, पूरा दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो आपकी सीरत मुबारका के हवाले से इनेकाद पजीर ये प्रोग्राम बिलाशुबा, इसके बारे में हमारे असलाफ का नुक्ता नजर ये है, हमारे बड़ों का मौकफ ये है कि मुसलमान की जिंदगी की जो सुबह और शामें, हजरत प्रोफेसर सैयद अबू बकर गदनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके ये तारीखी जुमले, तारीखी अल्फाज मेरे सामने हैं। वो फरमाया करते थे कि मुसलमान की जिंदगी की जो सुबहें और जो शामें, जो लम्हात और घड़ियां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारका को बयान करने में या सुनने में कट जाती हैं, वो जिंदगी का हासिल और सरमाया बन जाती हैं। वहां वो शेर पढ़ा करते थे कि जब उन्हें याद कर लिया तो सुबह महक महक उठी, जब उनका गम जगा लिया तो रात मचल मचल गई। बिलाशुबा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा ये एक ऐसा उन्वान है, एक ऐसा मौजू है, एक इस कदर खूबसूरत मजमून है कि जो जहां खूबसूरत है वहां इंतहाई जामे और वसी भी है। और इंसान जिंदगी भर इसी मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करता रहे, बयान करता रहे, वाजे करता रहे, तो बिलाशुबा उस तालिब इल्म की जिंदगी तमाम हो सकती है। बिला मुबालगा, बिला शुबा, बिला शक, बिला रैब इस उन्वान की तौज़ी और तशरीह का हक अदा फिर भी ना होगा और ना ये मुकम्मल होगा उससे। इसीलिए एक शायर ने कहा था, जिसका नाम मिर्जा गालिब, वो फरमाते हैं गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दाने गुज़ाश्तेम कि आज़ात पाक मर्तबा दाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गालिब कहां तेरा इल्म, कहां तेरी बसात, कहां तेरा कलम, कहां तेरा उर्दू अदब, कहां तेरा फारसी अदब, कहां तेरी लियाकत, कहां तेरी सलाहियत, कहां तेरी लिल्लाहियत, कहां तेरा तकवा, कहां तेरा तदय्युन कि तू अपने कलम से रसूलुल्लाह की शान का हक अदा करे। वो कहता है मैं नबी पाक की सीरत का हक अदा करना सिर्फ अल्लाह पे छोड़ता हूं। और ये उम्मुल मोमिनीन, हम सब की अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये उनकी पैरवी में उन्होंने कहा, ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, मुस्लिम इमाम अहमद के अंदर ये रवायत मौजूद है, और सही मुस्लिम में अल्फाज इस तरह हैं। माँ जी फरमाती हैं इन्ना खुलुका नबीय्यिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानल कुरान। ये सारा कुरान, ये अल्लाह का कुरान 30 पारे और 114 सूरतें अगर ये बयान करता है तो मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा को बयान करता है। अकीदा तौहीद भी बयान करता है। तो इस नुक्ता नजर से गोया बयान करता है कि मोहम्मद मुस्तफा आमिना के लाल, अब्दुल्ला के चांद, फातिमा के बाबा जान, हसनैन करीमैन के नाना जान, खतीजा हफ्सा आयशा जवेरी मैमूना के सर के ताज हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा कैसा था। ये कुरान सब का सब उनके अकायद, उनके अफकार, उनकी सीरत मुबारका, उनके अखलाक और उनके तर्ज हयात को बयान करता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह ताला अलैह बर्र सगीर के एक नामवर इल्मी शख्सियत गुजरे हैं। वो फरमाया करते थे तुम कहते हो कुरान एक है, मगर मैं कहता हूं कुरान दो हैं। एक वो कुरान है जिसकी तलावत करते हो, जिसके पारों को पढ़ते हो, जिसकी आयात की तलावत की हलावत से अपने सीने ठंडे करते हो, और एक वो कुरान है जो मक्का मदीना की गलियों में चलता फिरता नजर आता है।
और उस कुरान का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बहुत बड़े पाकिस्तान के शायर एजाज रहमानी, कराची से उनका ताल्लुक था, वो फरमाया करते थे, एजाज रहमानी वो फरमाया करते थे, हमदे खुदा के लिए मुस्तफा चाहिए। बात समझ आ रही है आपको? तवज्जो है आपकी? हमदे खुदा के लिए वो कहते हैं, हम तो सब पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, उलमा सुलहा अतकिया औलिया भी पढ़ते हैं, अंबिया भी पढ़ते हैं, कायनात की हर मखलूक अल्लाह की तस्बीह करती है। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, अगरचे हम अपने इल्म की कमजोरी की बना पर ये समझते कि चिड़िया चू चू कर रही है, कौवा बोल रहा है, तोता मैना बोल रही है, ये जो बोल रहे हैं अल्लाह की तस्बीह कर रहे होते हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। तो फरमाते हैं ये सब हामिद हैं, लेकिन अहमद सुपरलेटिव डिग्री अफालु तफजील के सबसे बढ़कर अल्लाह की हमद बयान करने वाली हस्ती अगर है तो आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद का माना क्या होता है? सबसे ज्यादा, सबसे बढ़कर अल्लाह की तारीफ हमद बयान करने वाले। तो फरमाते हैं हमदे खुदा के लिए, अल्लाह की हमद का हक अदा करने के लिए, हमदे खुदा के लिए मुस्तफा चाहिए, नाते खैरुल बशर के लिए खुदा चाहिए। कहते हैं जिस तरह अल्लाह की हमद का हक अदा मुस्तफा करते हैं, इसी तरह आमिना के लाल की शान और अजमत और सीरत को बयान करने का हक अदा मेरा अल्लाह खुद कुरान में करता है। ये सारा कुरान नबी पाक की शान को बयान कर रहा है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि वसिराजन मुनीरा। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ये सारी अल्लाह नबी की शान और सीरत को कुरान में बयान कर रहा है। अलम नशरह लक सदरक, अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। अल्लाह अल्लाह कुरान में अल्लाह नबी की शान बयान कर रहे हैं और फरमा रहे नूर वल क़लमि वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून व इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम। मेरा ख्याल आप थक चुके हैं। क्यों समुद्री वालों, थक गए हो ना सारे? कि गल समझ नहीं आ रही है? चले अल्लाह आपको ताजा तरोताजा रखे, पुरजोश रखे। अभी तो बहुत सारे उलमा ने आपसे हम कलाम होना है। मैं तो अपना हिस्सा इंशाअल्लाह और 15-20 मिनट डालूंगा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हजरात, अल्लाह खुद कुरान में आका की सीरत को बयान करके हमें सबक क्या दे रहा है, तवज्जो फरमाए। वल्लज़ी अरसल रसूल
रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ हुवल्लज़ी अर्सल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद। मेरे अल्लाह फरमाते हैं जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जो सीरत मुबारका है, मैं अल्लाह उस सीरत को अल-हुदा का लक़ब दे रहा हूं। मेरे पैगंबर का तर्ज हयात सरचश्मे हदायत, सरचश्मे हदायत मेरे महबूब की सीरत। इसलिए अल्लाह कुरान में खुद फरमाने लगे, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यर्जुल्लाह, लिमन काना यर्जुल्लाह, लिमन काना यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। मेरे महबूब का तर्ज हयात ये कोई मामूली किसी इंसान का तर्ज हयात नहीं है, ये मेरे महबूब का तर्ज हयात है। और उनका तर्ज हयात तुम्हारे लिए तर्ज जिंदगी, जिसको तुम सीरत कहते हो, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना। अभी मुझसे पहले जो मेरे फाजिल भाई, क्या नाम था उनका, मौलाना अताउर रहमान अलवी साहब, फाजिल नौजवान, बहुत खूबसूरत तकरीर कर रहे थे और आपको यही पैगाम दे रहे थे कि रसूलुल्लाह की इताअत, आपकी सुन्नत की पैरवी, आपकी हदीस पाक को हिर्ज़े जा बनाना, यह आपकी मोहब्बत का सबसे बड़ा तकाज़ा। इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे, लौ काना हुब्बुका सादिकन लअतातहु, लौ काना हुब्बुका सादिकन लअतातहु, इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ। अगर तुम नबी पाक के सच्चे मुहिब हो तो इसका नतीजा ये होना चाहिए कि तुम आमिना के लाल के मुत्तबे बन जाओ, नक्शे कदम पर चलने वाले बन जाओ, आपकी सुन्नत और सीरत को बनाने वाले बन जाओ। शायर ने क्या खूबसूरत कहा था, मुसव्विर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर बख्शे तो ज़हे किस्मत, न बख्शे तो शिकायत क्या। अगर बख्शे तो ज़हे किस्मत, न बख्शे तो शिकायत क्या। सरे तस्लीम में खम है जो मिजाज यार में यार है, ये तरीके आशिकी है, ये तरीके आशिकी, चाहिए इसमें बेखुदी है, ये तरीके आशिकी, चाहिए इसमें बेखुदी, इसमें चुनी चुना कहां, अगर मगर कहां। रसूलुल्लाह का गुलाम और खादिम, रसूलुल्लाह का उम्मती और मुत्तबे, वो अगर मगर नहीं करते। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती
यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। आका फरमाते मेरा तो हर उम्मती जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें भी उन्हीं में शामिल फरमाए। मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा सिवाय उस बदकिस्मत के जो खुद जन्नत में जाने से इनकार करते। क़ील वमन अब या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज किया गया, हैरत के साथ सहाबा ने पूछा, ताज्जुब से पूछा, तलामिज़ा किराम रुफ़क़ाए अज़ाम सहाबा किराम ने पूछा, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, आका कौन है बदकिस्मत के जिसको जन्नत मिल रही हो और वो जाने से इनकार कर दे। आप फरमाते जबान से नहीं, वो अमल और किरदार से इनकार करेंगे। मन आतानी दखलल जन्नता व मन आसानी फ़क़द अबा। जो मेरा कलमा पढ़कर मेरे उम्मती बनकर मेरे नक्शे कदम पर चलेंगे वो सीधे जन्नत में जाएंगे, और जो मेरा कलमा पढ़कर मेरी सुन्नत को छोड़ेंगे, मेरे तरीके कार को नजरअंदाज कर देंगे, वो गोया जन्नत में जाने से इनकार कर देंगे। मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मअय फिल जन्नह। मेरे आका फरमाते हैं जो मेरी सुन्नत से प्यार करेगा वो दरअसल मेरे साथ मोहब्बत करेगा, और जो मेरी सुन्नत के साथ मोहब्बत करके मेरी मोहब्बत का हक अदा करेगा वो कल क़यामत के दिन काना मअय फिल जन्नह, मेरे साथ जन्नत में होगा। तवज्जो फरमाया, मैं जो बात कहना चाहता हूं, सहाबा किराम ने तो फिर जिंदगी के हर मामले में उनकी सुन्नत को अपनाया। कुछ वो वाकया सुना रहे, एक वाकया और सुन ले। सही मुस्लिम के अंदर कौन सी किताब, मिलके बोले समुद्री वालों, ऊंची बोलो जरा। सही मुस्लिम में, जिसको तुम मुस्लिम शरीफ कहते हो, उसमें यह रवायत मौजूद है, वक़्त के खलीफा 22.5 लाख मुरब्बा मील हुक्मरान सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जितने मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, अजीज दोस्त, मेरी माएं, बहनें, बेटियां मेरी इस बात को सुन रही हैं, अल्लाह ताला और मुझे भी, मेरे बच्चों, सबकी औलाद को अल्लाह ताला बार बार हर मै शरीफ फहन की हाजिर नसीब फरमाए। बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे एडवोकेट साहब भाई राशिद अब्दुल्ला मियां राशिद साहब, इन्होंने वास्ते खास दुआ मैं करना। मेरे बड़े प्यारे भाई ने, अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे, इन्होंने भी अल्लाह बार बार हर मैं शरीफ की इजाजत नसीब फरमाए। इन्होंने बुजुर्गों ने भी अल्लाह सारे बार बार मक्का मदीना दी हाज़िरियां नसीब फरमाए। बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहे, हजर अस्वद के सामने आए और क्या फरमाया, इन्नी आलमु अन्नका हजरुल्लाह तनफ़उ वला तज़ुर लौला अन्नी रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्बलक मा क़ब्बलतुक। हजर अस्वद तू बड़ा मुकद्दस है, तुझे कई नबियों ने चूमा, उम्महातुल मुमिनीन ने चूमा, हत्ता कि कायनात के सरदार शम्सुज़्ज़ुहा बदरुद्दुजा नूरुल हुदा खैरुल वरा साहिब मिराज व इसरा हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा। तू बड़ा मुकद्दस है, लेकिन मेरा अकीदा तेरे बारे में यह है, इसके बावजूद भी ना तो किसी को नफा पहुंचाता है ना किसी का नुकसान करता है। अगर मैंने अपने आका और मौला को तुझे चूमते हुए ना देखा होता मैं तुम्हें कभी ना चूमता। आका की सुन्नत, आका का तर्ज हयात, मेरे आका की अदा है तुझे चूमना, मैं इसलिए तुम्हें चूम रहा हूं। ईमान से बतलाए आप पहले हदीस, ज्यादा तादाद में मेरे सामने बैठे मेरे अहले सुन्नत भाई बैठे, आप जैसे जैसे भी नमाज पढ़ते हैं, आप ये नमाज क्यों इस तरह पढ़ते हैं कि आप सबका जज्बा ये कि अल्लाह के रसूल ने इस तरह पढ़ी। मेरे भाइयों, जो रसूलुल्लाह की अदाएं, आपकी सुन्नतें, आपका तर्ज हयात ईमानदारी से मुझे और आपको समझ आए, हमें उस पर अमल प्यारा होना चाहिए। और इसका ताल्लुक सिर्फ नमाज के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक हज बैतुल्लाह के साथ भी है, इसका ताल्लुक अल्लाह की राह में सखावत करने के साथ भी है, नबी पाक की सुन्नत का ताल्लुक घर के साथ भी है, बीवी के साथ कैसे रहना है, औलाद के साथ कैसे रहना है, वालिदैन के साथ कैसे रहना है, पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है, यह भी तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है। ये नहीं दुकान पे बैठने
करने वाला। और मेरे आका की तो सीरत अल्लाह ने ऐसी जामे बनाई कि सबके लिए सीरत में नमूना है। तवज्जो फरमाया, अगर कोई हुक्मरान है तो शाही अरब की सीरत को उठा के देखे, कोई कैदी है तो शेब अबी तालिब के महसूर को देखे, कोई यतीम बच्चा है तो अब्दुल्ला के दुर्र यतीम को देखे, किसी का पोता नवासा है तो सरदार अब्दुल मुतलिब की आंखों के तारे को देखे, किसी का भांजा भतीजा है तो सरदार अबू तालिब के दिल के सहारे को देखे, कोई शोहर है तो मेरी माँ आयशा और खदीजा और हफ्सा जवेरिया और मैमूना के सर के ताज को देखे, किसी का बाप है तो सईदा फातिमा के बाबा जान को देखे, किसी का नाना दादा है हसनैन करीमैन के जद्दे अमजद को देखे। अगर कोई उस्ताद है, प्रोफेसर है, मुअल्लिम मुदर्रिस है, उसे सूफा यूनिवर्सिटी के मुअल्लिम को देखे। अगर कोई इमाम है, हरमैन शरीफैन के इमाम को देखे। और मेरे भाइयों, अगर कोई रहनुमा लीडर है तो उसे आमिना के लाल को देखना चाहिए। वहां तो सबके लिए नमूना, सबके लिए अल्लाह पाक ने वहां उस सीरत को इतना जामे बनाया, इतना वस्तुओं का हामिल बनाया कि सबके लिए तर्ज हयात, सबके लिए नमूना। तो मैं अहले हदीस आपसे कहना चाहता हूं, अहले सुन्नत आपसे कहना चाहता हूं, अहले इस्लाम में आपसे कहना चाहता हूं, अल्लाह ने आपको दुनिया में भेजा और आपके पैगंबर के सर पर खत्म नबूवत का ताज सजाकर भेजा। खत्म नबूवत का माना क्या है? अब आमिना के लाल के ऐलान नबूवत के बाद अब दुनिया में क़यामत तक कोई नया नबी आने वाला, कोई रसूल आने वाला, कोई पैगंबर आने वाला। पहले नबी क्यों आते थे? इंसान बिगड़ जाते थे, अल्लाह उनको दुरुस्त करने के लिए, सही राह दिखाने के लिए, उनकी इस्लाह करने के लिए, तरबियत करने के लिए नया नबी भेजता था। अब क़यामत तक न जाने कितना वक्त आएगा, कितनी सदियां गुजरेंगी। अब दुनिया में बिगड़े लोग हैं या नहीं है? क्यों जनाब? मैं तो सहीवाल में रहता हूं, बुनियादी तौर पे आबाई तौर पे कसूर का रहने वाला हूं। मेरे तो कसूर में बड़े बिगड़े लोग हैं। हमारे बारे में मशहूर है कि कसूर के आधे लोग कब्रिस्तान में हैं और आधे जेलिस्तान में, अद्धे कत्ल कुतल करके जेल भरिया हुई हैं, अद्धे बिगड़े लोग मौजूद हैं। समुद्री की क्या पोजीशन है? इतने तो सारे मेरे परहेजगार लोग ही रहते, ऐसे ही रहते। तो कोई चोर नहीं, कोई डाकू नहीं, कोई काजिब नहीं, कोई शराबी नहीं, कोई बदकार नहीं, कोई दूसरों की जमीनों पे कब्जे करने वाला जालिम नहीं है। अगर है तवज्जो से सुने, बिगड़े लोग अकायद के लिहाज से, अफकार के लिहाज से, अखलाक के लिहाज से, मामलात के लिहाज से, तो इन्हें दुरुस्त करने के लिए क्या नबी आएगा दुनिया में? अब कोई नया नबी आएगा, कोई पैगंबर आएगा, कोई रसूल आएगा, तो इन्हें दुरुस्त किसने करना था? इन्हें रास्ता किसने दिखाना था? इनको तबलीग किसने करना थी? इनको तालीम किसने देना थी? इनकी तरबियत किसने करनी थी? इनके बिगाड़ को इस्लाम में किसने बदलना था? मेरे आका जिस मुआशरे में आए वो मुआशरा कोई परहेजगारों का मुआशरा नहीं, वो मुआशरा को पढ़े लिखे लोगों का मुआशरा न था, बल्कि अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है। सुनाओ अल्लाह का जी चारा कुरान सुनने तो इंज बैठे गुम समझ, जहां समझ नहीं आए। मैं बोल बोल के सीना मेरा खुलता जा रहा है, गला खुलता जा रहा है, तो तुसी ठुस होंदे जा रहे और जिंदगी का सबूत हो कुरान सुनना। जिन्हें दिल कर रहे हैं कुरान सुनो, हाथ खड़ा कर। माशा अल्लाह इनका जज्बा कबूल फरमा। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब
वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफी दलालिम मुबीन। मेरे अल्लाह फरमाते हैं मैंने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस इलाके में मबूस फरमाया, जिन लोगों में भेजा, वो लोग क्या थे? अल उम्मीयीन, अनपढ़ थे। क्या थे? मिलके बोले, तवज्जो से सुनना एक मेरी बात। जब उम्मीयीन औरों के लिए हो ना तो वो होता है अनपढ़, और जब यही लफ्ज उम्मी नबी पाक के लिए इस्तेमाल हो तो वहां इसका तर्जुमा अनपढ़ नहीं होता, वहां इसका तर्जुमा अनपढ़। मिलके बोले, जरा जोर से बोले। इसलिए कि उम्मी का मतलब सिर्फ अनपढ़ नहीं होता, एक इसका माना होता उम्मुल कुरा में रहने वाला। जैसे फैसलाबाद में रहने वाला कारी अब्दुल हफीज साहब नाम लिखने, ऊंची बोलो। हजरत खतीब पाकिस्तान बुलबुल कुरान हजरत मौलाना शेखुल कुरान मोहम्मद हुसैन, हजरत मौलाना मुनाज़िर इस्लाम हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला, मिलके बोले, ऊंची बोले। शेखुपुरी इसी तरह उम्मुल कुरा में रहने वाला, मदीने में रहने वाला मदनी, और उम्मुल कुरा में रहने वाला उम्मी। और एक इसका माना यह है उम्मी मां से, मां को कहते हैं अरबी में, अम्मी भी वहीं से बने। बात समझ आ रही है? आ रही है? उम्मी मां से, उम्मी मादरजाद इल्म रखने वाला, मादरजाद मिलके बोले इल्म रखने वाला। मेरे नबी पाक के लिए जब भी कोई तर्जमा करो प्यार वाला, अदब वाला, मोहब्बत वाला किया कर, बड़ी सोच समझ के अल्फाज बोला कर। तकरीर के अंदर भी हमें तवज्जो रखनी चाहिए कि कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस को हम मलूज़े खातर रखना ना छोड़ें। अल्फाज अदब के, सीगे अदब के, तर्जमा अदब का। आका के बारे में अल्लाह फरमाते मैंने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को उस माहौल में भेजा अल उम्मीयीन जो अनपढ़ थे, वो इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, खुल्लम खुल्ला गुमराह थे, भटके हुए लोग थे। लेकिन मेरे नबी पाक ने वहां पे आके मेहनत की, तालीम और तरबियत की। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उन्हें किताबुल्लाह की तालीम दी, हिकमत की तालीम दी। हिकमत वो नहीं जो हकीमों वाली होती है, वो तिब होती है। ये हिकमत है बसीरत, फरासत, जो मैंने शुरू में आया मुबारक पढ़ी थी खुतबा मसनूना के साथ। अदू इलल्लाहि अला बसीरतिन, मेरे आका ने उनको तालीम भी दी, हिकमत किताबुल्लाह भी सिखाई, दनाई, फरासत, बसीरत, समझदारी, तहम्मुल, बुर्दबारी ये भी सिखाई। वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया भी फरमाया। बुखल निकल गया, हसद निकल गया, कीना निकल गया, मुकाबला बाजी की सोच निकल गई, दूसरों के इसार, ख्याल, हमदर्दी, ये चीजें आ गई। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों, वो बिगड़े हुए लोग थे, उनको मेरे आका ने दुरुस्त किया। ऐसे दुरुस्त किया कि 23 साल के अंदर अंदर अल्लाह खुद उन्हीं के बारे में फरमाने लगा, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअ्मिनीन, लक़द रज़ियल्लाहु, लक़द रज़ियल्लाहु, लक़द रज़ियल्लाहु, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअ्मिनीन इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम व अंज़ला अस-सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। मेरे अल्लाह फरमाते हैं मैं इनसे राजी हो गया, मैं इनसे, और जिनके बारे में शाकिर साहब अल्लाह ये फरमा रहा है कि ये भटके हुए, आज उन्हीं के बारे में अल्लाह पाक खुद फरमा रहे उसी कुरान में कि ये तो वो लोग बन गए कि मैं अल्लाह इनसे राजी हो गया। ये तकवे के पहाड़ बन गए,
एक ऐसी आयत पढ़ने लगा हूं सहाबा और अहले बैत के बारे में, अगर आपने तवज्जो से सुना, अल्लाह की कसम तर्जमे से पहले आपको यूं महसूस होगा कि आप ईमान की बुलंदियों पे परवाज कर रहे हैं। सुराना के उधार कर लो, सुनने फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस्समीउल अलीम। मेरे अल्लाह फरमाते हैं मेरे नबी के तैयार करदा सहाबा और अहले बैत तो ऐसे हैं क़यामत तक जो इनके नक्शे कदम पे चलने वाला बन जाएगा, मैं अल्लाह उसके बारे में गारंटी दे रहा हूं, फ़क़द इह्तदौ, वो भी हिदायत याफ्ता बन जाए। अल्लाह ने उन्हें रोशनी के मीनार बना दिया। आए तो अबू बकर रोशनी के मीनार कैसे बने? आए तो अबू बकर, निकले तो सिद्दीक़ अकबर, आए तो उमर इब्ने खत्ताब, निकले तो फारूक आजम, आए तो उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, निकले तो ज़ुन्नूरैन, आए तो अली इब्ने अबी तालिब, निकले तो हैदर कर्रार, आए तो अब्दुल शम्स, निकले तो अबू हुरैरा, आए तो इब्ने अब्बास, निकले तो मुफस्सिर कुरान, आए तो इब्ने उमर, निकले तो मुहद्दिस आजम, आए तो इब्ने मसऊद, निकले तो फकीह आजम, आए तो रहज़म, निकले तो रहबर, आया तो काला बिलाल, निकला तो मुअज़्ज़िन रसूल। ये नबी पाक ने जो मेहनत की, उनको तबलीग की, दावत दी, आज इन बिगड़े लोगों के लिए नबी क़यामत तक मिलके बोले। अब ये काम किसने करना है? किन्ने करना है? सिर्फ उलमा ने नहीं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया उलमा ने, कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास, ये सारी उम्मत ने मिलके काम करना है। तुसी ताजर बने रहो, पैसे कमाते रहो, तो मौलवी बेचारे दिन रात खपते रहे, तो तुसी उन्हें बस इतराज ही करते रहो, मौलवी साहब 5 मिनट नमाज पहले पढ़ा दी, लेट पढ़ा दी। ये नहीं ऐसे होता। अल-उलमा वल-उमरा, जब तक ये मिलके काम नहीं करेंगे तहरीक का काम नहीं चलता, दुनिया की तरबियत और तबलीग का काम नहीं चलता। बाबा जी अब्दुल्ला, मुझे याद है बाबा तबलीग मौलाना अब्दुल्ला गुरदासपुरी रहमहुल्लाह ताला, वो बड़ी प्यारी बात फरमाया करते। वो फरमाया करते साड़ी कौम अजीब कौम है वाबियां दी। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में, दूसरे नबियों के बारे में इनका अकीदा यह है कि नबी बशर होना चाहिए। नबी बशर होता है, क्या होता है? और वहां हम साबित करते हैं कि नबी खाते थे, नबी पीते थे, नबी सोते थे, नबी जागते थे। ये सारी चीजें वहां पे बयान कर, तो जो ऐसे कौम मौलवी की गल करेंगे उत्थे आके ना ज़हन बदल जाता कि मौलवी फरिश्ता ही होना चाहिए, ना बेचारा खावे ना पीवे। एक बहुत बड़े शहर की बात मैं सुनाता हूँ, सच्ची बात, मेरे एक बुजुर्गों ने मुझे सुनाई कि जमात में मीटिंग बुला ली मौलवी साहब के खिलाफ, जो बहुत बड़े आलिम थे, सच्ची बात बहुत बड़े वो आलिम थे, मैं उनको जाती तौर पे जानता। इतराज ये किया कि मौलवी साहब फलानी दुकान में बैठ के ना फलाने बंदे ना बर्फी खान दे। तो मैं ये कहना चाहता हूं ये काम हम सब ने करना है। किसने करना है? मिलके बोले, लेकिन कैसे करना है? अल्लाह पाक ने नबी पाक की जिंदगी में हमें यह भी नमूना दिखाया। अगर नमाज का नमूना ना कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह तुम नमाज मुझे पढ़ते देखते हो। खुजू अन्नी मनासिककुम, हज उस तरह करो मुझसे सीखो हज के तरीके। तो लोगों को तबलीग करने का, दावत देने का तरीका नबी पाक ने हमें नहीं बताया। वो हमारे सामने रसूलुल्लाह की कोई सुन्नत नहीं। अब तकरीर कैसे करते थे?
तबलीग कैसे करते थे? हज में तुम पाबंद हो, नमाज में पाबंद हो, रोजे में पाबंद हो, हर शय में तुम पाबंदी करते हो, और जब तकरीर की बारी आए न तुम्हें सुन्नत रसूल याद आए, न हदीस रसूल याद आए, न तुम्हें कुरान की तालीम याद आए, न रसूलुल्लाह का तर्ज अमल याद आए, न सहाबा की तकरीरें तुम्हें याद आए, न अहले बैत तहार का तुम्हें तरीका याद आए, तो फिर कौन सी तकरीरें करते? अल्लाह के रसूल को कुरान में अल्लाह फरमा रहे, मेरे प्यारे ऐलान कर दें, अल्लाह कह रहे नबी पाक से, क्या ऐलान करवाया? सुनाऊं मैं आपको, सुनावा? कुल हादिही सबीली अदऊ इलल्लाह अदऊ इलल्लाहि अला बसीरा अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाह व मा अना मिनल मुशरिकीन। कह दीजिए मेरा तरीका कार तकरीर करने का, तबलीग करने का, दावत देने का, ये कुरान के अल्फाज का तर्जुमा उलमा बैठे मेरे दाएं बाएं, अहले इल्म से पूछना, बुखारी कहीं डंडी तो नहीं मार रहा था? अदऊ इलल्लाह, मैं अल्लाह की दावत देता हूं, लेकिन किस तरह? अला बसीरतिन, अला मिलके बोले। हमारी उर्दू के अंदर भी हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अला वजिल बसीरा, अला वजिल बसीरत, अला बसीरतिन। मैं तकरीरें ऐसे नहीं करता, मैं तकरीरें पूरी बसीरत के साथ करता हूं, और इसलिए करता हूं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन इन्न रब्बका हुवा आलमु बिमन ज़ल्ल अन सबीली व हुवा आलमु बिल मुहतदीन वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह की दावत दो, तकरीर करो, लेकिन हिकमत के साथ। किसके साथ? गला जो तुहानू पसंद ही नहीं होना, मैं इत्थे हुण लतीफे बयान करा तुसीं आ करोगे, मैं किसी कीचड़ उछाला किसी दूसरे मसलक पर, तुम अभी तुम नारे लगाओ, ऐसा तुम्हारा मिजाज बिगड़ चुका है, ऐसा तुम्हारा जायका और टेस्ट तबाह हो चुका है। अहले हदीस की बात कर रहे थे, अहले हदीस ऐसे, वो अहले हदीस तो वो थे कि जिनकी तकारीर और मजारिस में संजीदगी होती थी, अल्लाह का वाज होता था, खौफे खुदा होता था, खशियत इलाही होती थी, ठट्ठा मजाक नहीं होता था। वमा काना सलातु मिनल बैत इल्ला मुकाम तस्दिया, ये तो मुशरिकीन मक्का का तर्ज अमल था कि अल्लाह के घरों में अंदर आकर भी वो ठट्ठे करते थे, मजाक करते थे, तालियां पीटते थे। तो अहले हदीस हो, अहले सुन्नत हो, अहले इस्लाम हो, मतान संजीदगी बसीरत अपने अंदर ये पैदा करो, हिकमत और दनाई से तकरीरें करने के हम पाबंद हैं। आज लोग तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनते, क्यों लोग हमसे दूर है? इस तरह पहले हदीसों की बात नहीं कर रहा, सारे दीनी तबकात की बात कर रहा कि हर मजहब किसी मसले के अंदर जाए, यही सूरत हाल पैदा हो चुकी कि वहां पर जो मजाक करने वाले, जुगते लगाने वाले, इस तरह की ठट्ठे मजाक और पता नहीं क्या कहानियां किससे सुन, उनकी बड़ी वहां पे मांग। दूसरे मसाले पे जो कीचड़ उछालते हैं उनको बहुत पैसे दिए जाते हैं, उनको बड़ा हक गो समझा जाता है। अभी अलवी साहब कितनी खूबसूरत बातें आपको सुना इल्मी अंदाज से, अभी शाकिर साहब सुनाएंगे। हज़रत मुनाज़िर इस्लाम हफ़ज़ुल्लाह शऊकी साहब के साहब ज़्यादा आपके सामने इंशाअल्लाह किताब और सुन्नत बयान करेंगे।
मेरे बरादर अजीज मुल्ला यासीन बलोच साहब, अल्लाह का कुरान आपको पढ़ पढ़, ये उलमा लोग, अहले इल्म लोग, मदारिस जामियात के पढ़े हुए, हमने अपने माहौल में संजीदगी पैदा करनी इंशाअल्लाह। कह दो इंशाअल्लाह। ऊंची आमीन कहने वाले हों कड़े चुपने से। मेरे भाइयों तवज्जो फरमाएं, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, दीन की दावत हमने कैसे देनी है? मिलके बोले, हिकमत वल मौइज़तिल हसना, और उस वाज के साथ। एडवोकेट साहब इन्होंने पता मोहम्मद अल्लाह इन्होंने भी पढ़ा, मैं जो खुद LLB मैंने किया हुआ है, और अभी जो गोल्ड मेडलिस्ट की बात प्यार से कर रहे थे ना शाकिर साहब, मैं वजाहत कर दूं कि कल मौलवी हैं मेरे खिलाफ करना कर दे। मैंने मदीना यूनिवर्सिटी में इस्लामिक लॉ के अंदर ही वो अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री हासिल की थी, और वहां मैंने टॉप किया था, मुझे नकद पैसे मिले थे, गोल्ड मेडल वहां नहीं देते, लेकिन मैंने जो गोल्ड मेडल लिया वो पंजाब यूनिवर्सिटी से लिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी को मैंने अल्लाह के फजल से टॉप किया है, वहां मुझे उन्होंने दिया था। गुलाम इसाक खां उसका सदर थे। तो मोहम्मद अल्लाह के अंदर भी अरबी कुछ ना कुछ पढ़ाई जाती है, इसलिए वो मेरी बात से तफावल मौइज़तिल हसना, उस वाज के साथ अल्लाह की तरफ बुलाया करो जिस वाज के अंदर हसना हुसन हो। क्या हो? मिलके बोल ले, केड़ी तकरीर च हुसन हुंदा पता तुहानू? केड़ी तकरीर च हुसन है? दस दवां? क्यों बेलियो? ऐंदा वास्ते तुसी परख लिया जी, चाबी मैं तुहानू दे जाना, कसौटी मियार जांचा करो कि केड़ी तकरीर हुसन वाली है, ए अल्लाह वल बुलान वाली। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बात इस हवाले से माँ जी सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि अर्रिफ़्क़ु ला यकूनु फ़ी शैइन इल्ला ज़ानहु वला युनज़उ मिन शैइन इल्ला शानहु। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा जिस तकरीर में नरम नरम बातें होती है ना, वो तकरीर हुसन वाली होती है। कैसी बातें? ऊंची बोलो ना, अल्फाज नरम होते हैं, यानी कि मैं ऊंची तकरीर करने तुझे को आप ऊंची ऊंची तकरीर करने, बुलंद तकरीर करना ये सुन्नत रसूल है। बुलंद आवाज तकरीर करना, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं तालिब इल्म हूं, हर बात इंशाअल्लाह मैं दलील से करता हूं। हदीस पाक में मैंने पढ़ा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तकरीर फरमाते थे, इश्तद्दा गज़ब, जलालत चेहरे अनवर से टपकती थी, इर्तफा सौतहु, आपकी आवाज बुलंद हो जाती थी, कअन्नहु मुनज़िरु जैश, लगता था कि आप फौज के सिपाहसालार हैं, किसी फौज का जर्नैल अपनी फौज को अहकामात दे रहा है, इस तरह आप तकरीर करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते रज़ी अल्लाह अन्हुमा, आप दाएं हाथ से इशारा करते थे, इस उंगली से इशारा करते थे, और इतने जोर से इशारा करते, जोर से, ये बाजू और हाथ इतने जोर से हिलाते थे कि आपके हाथ मुबारक के पट्टों के चटकने की आवाजें आया करती, इतना जोर लगाते थे तकरीर में। और मिंबर पर ऐसे आराम से नहीं आप खड़े रहते थे। हदीस पाक में आता है, वो लकड़ी का जो मिंबर बनाया गया, आका उस पर कभी दाएं और कभी बाएं इतनी तेजी से जुम्बश फरमाया करते थे, वो मिंबर ही हिल जाया करता था, और हमें यूं बाज़ औक़ात लगता था आहू वसाक़ितुन बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं ये मिंबर गिर ना जाए, ये कहीं मिंबर उल्ट ना जाए, हमें खतरा होता था। तकरीर का अंदाज ये था, आवाज बुलंद, चेहरे अनवर पे जलालत, हाथ शिद्दत से हिलाया जाता था, आंखों में सुर्खी, एहमर्रत ऐना, आंखें सुर्ख हो जाती थी मेरे आका की, लेकिन अल्फाज मीठे होते। अल्फाज मिलके बोले, ऊंची बोलो जरा। लामा इकबाल क्या कहते हैं, निगहे बुलंद सुखने, उर्दू पढ़ी कि नहीं पढ़ी तुसी? ओए तो मैट्रिक जैसी याद कीते यार, फिर कॉलेज। निगहे बुलंद सुखने दिल नवाज, जान पुरसोज, यही ये रखते सफर मीरे कारवां के लिए। वो एक मुबल्लिग के सुखन दिल नवाज होने चाहिए, अल्फाज उसके दिल को मोह लेने वाले, दूसरों के दिलों को साड़ के रख देने वाले,
चीर के रख देने वाले। जब इनको समझाते हैं ना, कहते वो हक अल हक मुर्रुन वलो काना दुर्रा, जी हक तो होता ही कड़वा है। मैं क्या तेन किन्ने क्या, मेरे आका फरमाते हक से ज्यादा मीठी शय कायनात में कोई। सलासुन मन कुन्न फी वजद बिन हलावतल ईमान। आका फरमाते हैं जिसके अंदर 3 खूबियां पैदा हो जाएं वो तो ईमान की मिठास को पा लेता है। हलावतल ईमान, हलावा अरबी में कहते हैं मिठाई को। किसे कहते हैं? ऊंची बोलो। मैं 1980 में पढ़ने गया ना मदीना यूनिवर्सिटी, तो पाकिस्तानी जिथे भी जान ना ये आदि शमे लब दे। मैं अमेरिका गया, सुडान गया, मिस्र, कभी अंब लब दे रहे, उसे जाकर मिठाइयां लब दे रहे। वो हम मिठाई ढूंढने निकले एक दिन, छुट्टी थी मदीना यूनिवर्सिटी से, कि यार पाकिस्तान की कोई शहर लभे। किसी सानू क्या कि वो फला महला है ना, उत्थे मुल्तानी रहंदे ने पाकिस्तानी, वो पकौड़े भी कढ़दे, जलेबियां भी कढ़दे। असीं अपड़ गए उत्थे जनाब, जाके देखा उन्हें ना कि छोटी जी दुकान बनाई, तो लकड़ का बाहर ना लेके लगाया छोटा जा बोर्ड, उत्ते लिखा अल हलावतुल पाकिस्तानी। की लिखा? पाकिस्तानी कौम से मैंने अल्लाह की कसम प्यारी कौम दुनिया में कहीं नहीं देखी। लोग कहते हैं पाकिस्तानी इंज होंदे ने, इंज होंदे ने, तुसी दुनिया वेखी नहीं। मैंने 127 मुल्कों के तलबा के साथ 5 साल हॉस्टल में रह के तालीम हासिल की है। 127 मुल्कों के लड़के मेरे क्लास फेलो थे। 127 मुल्क में मुंह से कहना आसान। और फिर मैंने दुनिया जहां यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अरब सारा मैंने घूम फिर के देखा है। पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क हरमैन शरीफैन के बाद मैंने कहीं और नहीं देखा, और पाकिस्तानी कौम जैसी कौम मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। आप दुनिया की बेहतरीन कौम है। ये एक साजिश है, साजिश साजिश है। तुम्हें यह कहा जाता हो तो है कुछ नहीं, जो तुम हो वो कोई और नहीं है। मुझे ईमान से बतलाओ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तुम्हारे पास है या किसी और के पास? क्यों जनाब, ऊंची बोलो। और तुम्हारी कौम ने पैदा किया डॉक्टर समर मुबारक या किसी और कौम ने? और मेजर अजीज भट्टी, अयूब खान, तवज्जो फरमाओ। और जनरल रहीस शरीफ, जनरल कमर जावेद कमर बाजवा, ये इस कौम ने पैदा किए। दुनिया की बहादुर कौम, दुनिया की दलेर कौम, और दुनिया की सबसे बड़ी सखी कौम भी आप। पिछली ईद पर, ईद उल अजहा के बाद पूरी दुनिया में सर्वे हुआ है कि सबसे ज्यादा कुर्बानियां किस मुल्क में जिबा की गई अल्लाह की राह में, वो पाकिस्तान था। तो किसी से पीछे गए। एक और सर्वे हुआ है, उस सर्वे में उन्होंने पूछा लोगों से जाकर कि अगर तुम्हारे मुल्क पे जंग लग जाए तो तुम जान दोगे? तो किसी मुल्क में 100 बंदे से पूछा ना, तो सिर्फ 14 बंदों ने कहा हम जान देंगे, बाकी क्या नहीं अपनी जान बचावांगे। किसी मुल्क में 24%, किसी में सिर्फ और सिर्फ 64-65%, 70%, कोई ऊपर मुल्क नहीं गया। एक मुल्क पाकिस्तान था। जब सर्वे टीम यहां पे आई, 98% लोगों ने काम जान दे देंगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? हजरात, वो जो 2% थे ना, वो बुजुर्ग थे, बीमार, कमजोर। लेकिन मैं समझता हूं जब अभिनंदन, जानते अभिनंदन? नौजवान बहुत जानते। कौन सी अभिनंदन? वो इंडिया का पायलट था, मोदी का पायलट, जहाज लेकर कमला इधर टुर पिया। 3-4 होर नाल सन जहाज। साढ़े शहीदा ने 1.5 मिनट तो पहले सारे थले सुट ले। अभिनंदन साहब पैराशूट ने थले उतरे ना जो, ते भजे वेख के बंदियां नूं, ते सब तो पहले जफा जेड़े बुजुर्ग ने पाया वो 70 साल दा सी। वो 70 साल के बाबा जान ने जफा पाया। तो मैनू इंज लगा, क्योंकि मैं खुद कबड्डी खेलता रहा हूं, कि जिवें बाबा लाला बैदुल्ला नहीं इत्थे गए, तो लाला सैफुल्ला जाफी दोवें भरा साढ़े बेली ने। मैं क्या बाबा भी किते कौड़ी का प्लेयर रहा है, तो जाफी किते तगड़ा सी, जांदियां जफा नूं पाया।
अभिनंदन वापस गया, इंडिया के मीडिया ने पूछा सुना भी लिया, उसने जो जुमला कहा ना वहां तुम्हारी तारीफ में, वो जुमला सुना, वो जुमला मुझे नहीं भूलता अभिनंदन। उसने कहा पाकिस्तान की कौम को मैंने देखा है, उनके जज्बात बड़े बुलंद हैं। क्या है जज्बात उनके? वो निगाह बुलंद, जज्बात इनके बड़े बुलंद हैं। इंशाअल्लाह रहमान आप दुनिया की बेहतरीन कौम है। अगली गल भी सुन लो, एक और सर्वे है यूरोप के एक मुल्क के उथे नौजवानों की तादाद देखी 6%, 94% वहां बुजुर्ग हैं, बाबे गोडे गिटियां तो रह चुके, वहां पे सर्दी बहुत होती है। सिर्फ 6% नौजवान, किसी मुल्क में सिर्फ 16% नौजवान, और दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है, दुनिया में पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जहां पे नौजवानों का तनासब और शरह अपनी सोसाइटी और मुल्क में 70% जिस मुल्क में नौजवान है वो पाकिस्तान। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने आपसे बड़े काम लेने, अपने हौसलों को बुलंद करो। इसलिए हमारा दुश्मन, उसको न सी पैक हजम हो रहा है, न ग्वादर की बंदरगाह हजम हो रही है। अब वो क्या चाह रहे हैं? उन्होंने सारे पंगे, अभिनंदन का पंगा लाके देख लिया। फिर हमारी जो शाहरग है ना, स्टॉक एक्सचेंज कराची, वहां 5 बगैरत गद्दार उन्होंने भेजे। हमारे पाकिस्तान में सबसे जो कमजोर इदारा ना सलामती और सिक्योरिटी का, वो हमारी पुलिस को समझा जाता है। और सारे सूबों की जो पुलिस में सबसे कमजोर पुलिस सूबाई तौर पे समझी जाती है वो सूबा सिंध की। लेकिन दुनिया ने क्या देखा, सूबा सिंध की पुलिस के एक नौजवान ने 4.5 मिनटों के अंदर उन 5 के 5 गद्दार वासे जहन्नम कर दी। नारे तकबीर। सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी, पाकिस्तान, अक़वाम पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम, अफ़वाज पाकिस्तान, कौमी सलामती के इदारे, कौमी सलामती के इदारे। तवज्जो फरमाएं, आखिरी मेरी बात सुने, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। उन्होंने, अब दुश्मन ने आखिरी पत्ता खेला, आखिरी। हम वॉलीबॉल खेलते थे कॉलेज के दौर में, तो वॉलीबॉल में पता क्या होता है, जो मुखालिफ टीम का सबसे कमजोर खिलाड़ी होता है ना, उसको हम पंजाबी में कहते थे खुड्डा। क्या कहते थे? वो खुडे तो सोटो सब नंबर आएगा, यानी वो बेचारा सही उसको संभाल नहीं पाएगा तो नंबर आ जाए। इन्होंने समझा कि पाकिस्तान में सबसे कमजोर ये दीनी और मजहबी और मौलवियों का तबका है, हम इनको लड़ाएंगे शिया सुन्नी के नाम पर तो साड़ा काम सीधा हो जाएगा। इनके सलामती के अदारे आपस में इनको समझाने के लिए, इनके उलझाव को ठीक करने के लिए उधर मसरूफ हो जाएंगे, बॉर्डर खाली हो जाएगा, असी अपना काम खा लांगे। लेकिन अल्लाह के फजल और करम से हमने इनकी साजिश को भी नाकाम कर दिया। शिया सुन्नी तसादम हमने नहीं होने दिया, अल्लाह के फजल से। कह दें, मिलके बोले, कोई शिया सुन्नी यहां पे झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा। ये जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर जंग लगी रही ना 2-3 महीने, एक बड़ी मीटिंग थी इस्लामाबाद में, मैं वहां मौजूद था। पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत, उन्होंने जो उनके पास मालूमात होती है पाकिस्तान में किसी के पास नहीं, उन्होंने हमें बताया और हम हैरान हुए कि वो जो सोशल मीडिया के ऊपर शिया के नाम पे और सुन्नी के नाम पे लड़ाई हो रही थी ना, 99%, कितने फीसद? 89%, 80 और 9, 99% वो जो चीजें आ रही थी ना, वो इंडिया से आ रही थी। सानू लगन दिया सी देवबंदी करन दिया, हदीस करन दिया, बरेलवी करन दिया, नाम हमारे इस्तेमाल हो रहे थे, काम वहां से हो रहा था। हमारे मजहबी तबकों को आपस में लड़ाने की साजिश की गई। अल्हम्दुलिल्लाह एक कमेटी बनाएगी, 8 रुकनी कमेटी ने ज़ाब्ता अखलाक बनाया। क्या बनाया? मिलके बोले, 20 नुकाती ज़ाब्ता अखलाक जारी हो चुका अल्लाह के फजल और करम से, और वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में पहुंच चुका है। उससे भी पहले अल्हम्दुलिल्लाह
हमारे मुत्तहिदा उलमा बोर्ड ने पूरे पंजाब में दौरे किए, सफर किए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक फजा बना दी और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो ज़ाब्ता अखलाक पूरे पाकिस्तान में पहुंच रहा है। इंशाल्लाह आप तक भी सोशल मीडिया के जरिए पहुंच चुका है। हमने सब ने मिलकर उसकी पासदारी करनी है और अपने अखलाक को हमने बुलंद करना है। तकरीरों में हमने मिठास वाली तकरीरें करनी, मीठी तकरीरें, हर मुसलमान का एहतराम करो, हर मुसलमान की इज्जत करो, किसी को ना काफिर को और ना किसी को दायरा इस्लाम से निकालने के फतवे जारी करो, इसकी हमें इजाजत नहीं है। बिल्कुल मैं आज सबसे ये कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह अहले हदीस मेरी जमात के अहबाब इंशाअल्लाह हमेशा से जिम्मेदार है, पुरअमन है। हम पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए, इस उम्मत की सबों में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा करने के लिए ऐलान कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये पूरी कौम पाक फौज की पुश्तेबान है, अपने सलामती इदारों की पुश्तीबान है, अपनी पुलिस के साथ खड़ी है, अपने इदारों के साथ खड़ी है। पाकिस्तान से गद्दारी करने वाले हम उनको दुश्मन समझते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले वो हमारे दुश्मन हैं। हम उन सब के सामने एक कौम को मुत्तहिद करके, सीना सुपर करके इस सीसा पलाई दीवार बना के खड़े होंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सलामती से खेलने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।